अरे अरे अरे, मरा नहीं, देख अभी जान बाकी है। Hatred, dislike, detestation. Words which are badly hated today. Or are they merely misunderstood? Good evening and welcome to a very special edition of Ivory Tower Times with me, your friend Dharamchand. आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर, एक ऐसा टॉपिक जिसे आज तक दुनिया में कोई नहीं समझ पाया। एक ऐसा जज्बा होता है हमारे दिल में जो कि हमें कनेक्ट करता है इस पूरे विश्व से, इस ब्रह्मांड से, अपनी आत्मा से और परमात्मा से। ये है प्यार। Today in our special edition, we explored the question whether this is really the real world or is there a hidden reality we are ignoring? कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज़ है। जंग भी प्यार का रूप है और नफरत ये भी तो प्यार ही है। Is hatred really to be hated? Our reporters from around the world filed interesting stories exploring this question. Let's watch. जब हमला हुआ तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ लोग तो मार दिए गए। जो बच गए थे अपनी जानें बचाकर भाग निकले। एक मियाँ और एक बीवी अलबत्ता अपने घर के तहखाने में छुप गए। 2 दिन और 2 रातें पनाह याफ्ता मियाँ बीवी ने अपने कातिलों के मुतवक्को आमद में गुजार दी, मगर कोई नहीं आया। 4 दिन और बीत गए। जिंदगी और मौत का डर कम होने लगा। भूख और प्यास ने ज्यादा सताना शुरू किया। 2 दिन और गुजर गए। पनाह याफ्ता मियाँ बीवी को जिंदगी और मौत से दिलचस्पी कम होने लगी। दोनों जाहे पनाह से बाहर आ गए। खाविंद ने बड़ी नहीफ आवाज में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और कहा, हम अपना आप तुम्हारे हवाले करते हैं, हमें मार डालो। जिन्हें मुतवज्जो किया था वो सोच में पड़ गए। हमारे धर्म में तो जीव हत्या पाप है। उन्होंने आपस में मशवरा किया और मियाँ बीवी को मुनासिब कार्रवाई के लिए दूसरे मोहल्ले के आदमियों के हवाले कर दिया। प्यार हम करते हैं न सिर्फ इंसान से पर अपने अपने भगवान से भी, इतना कि हम अपने मजहब के नियमों का पूरा पालन करते हैं। हत्या पाप है तो हत्या नहीं करते, अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं और हर सिचुएशन में बस उतनी कार्यवाही करते हैं जितना मुनासिब हो। इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस। एक आदमी ने अपने लिए लकड़ी का एक बड़ा सा संदूक चुना। जब वो उसे उठाने लगा तो उससे 1 इंच भी ना हिला। एक दूसरा शख्स जिसे अपने मतलब की कोई चीज मिल ही नहीं रही थी, संदूक उठाने की कोशिश करने वाले से पूछा, मैं तुम्हारी मदद करूं? संदूक उठाने की कोशिश करने वाला मदद लेने पर राजी हो गया। उस शख्स ने जिसे अपने मतलब की कोई चीज नहीं मिल रही थी, आकर अपने मजबूत हाथों से संदूक को हिलाया और उठाकर अपनी पीठ पर धर लिया। दूसरे ने सहारा दिया, दोनों बाहर निकले। संदूक सचमुच बहुत बोझल था। उसके वजन से उठाने वाले की पीठ चटक रही थी, टांगे दोहरी होती जा रही थी, मगर इनाम पाने की इच्छा ने इस जिस्मानी मशक्कत का एहसास ना होने दिया। संदूक उठाने वाले की तुलना में संदूक चुनने वाला बहुत ही कमजोर था। सारा रास्ता एक हाथ से सहारा दिए रहा, अपना हक कायम किए रहा। जब दोनों एक महफूज मकाम पर पहुंच गए तो संदूक एक तरफ रखकर सारी मशक्कत करने वाले ने कहा, अब बोलो लाला जी, इस संदूक के माल में से मेरा हिस्सा कितना होगा? हिस्सा या मजदूरी? नहीं, हिस्सा।
मदद करने का हिस्सा? वाह, चल 1/4 ले लियो बस। 1/4 बहुत कम है। कम बिल्कुल नहीं है, ज्यादा है, इसीलिए कि सबसे पहले मैंने इस पे अपना हाथ डाला था। अरे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तक इस कमर तोड़ बोझ कर उठाकर कौन लाया है? बोलो तो वापस रखाऊं? अरे नहीं नहीं, रुक रुक रुक, आधे आधे पे राजी होता है। अच्छा ठीक है, चलो खोलो संदूक। संदूक खोला गया तो इसमें से एक आदमी बाहर निकला। हाथ में तलवार थी। उसने दोनों हिस्सेदारों को 4 हिस्सों में बराबर बांट दिया। हमने कुछ नहीं किया हुजूर। हम तो वहां पे खड़े थे हुजूर बस, और हमने देखा कि पूरी की पूरी भीड़ वो गंगाराम के बुत पे फैली पड़ी है हुजूर। कोई लाठी मार रहा था हुजूर, कोई पत्थर और ईंटें फेंक रहा था हुजूर। एक आदमी ने तो हुजूर बुत के मुंह पे तारकोल मल दिया हुजूर, और दूसरे ने सारे जूते और चप्पल जमा किए हुजूर, और बुत के गले में हाथ डालने ही वाला था, लेकिन पुलिस आ गई थी ना हुजूर, और गोलियां चलने लगी थी हुजूर। अब वो हुजूर वो हार पहनाने वाला हुजूर जख्मी हो गया था ना। अब हम तो उस जख्मी आदमी को मरहम पट्टी के लिए लेके आए ना हुजूर, यहाँ सर गंगाराम अस्पताल। यहाँ आग लगी तो सारा मोहल्ला जल गया। सिर्फ एक दुकान बच गई जिसकी पेशानी पर ये बोर्ड लगा था, यहाँ इमारत साजी का सारा सामान मिलता है। बड़ी मुश्किल से हम मियाँ बीवी घर का थोड़ा सा सामान बचाने में कामयाब हुए। एक जवान लड़की थी, उसका कोई पता ना चला। छोटी सी बच्ची थी, उसको मैंने अपने सीने के साथ चिपटाए रखा। एक बुरी भैंस थी, उसको बलवाए हाथ कर ले गई। गाय बच गई मगर उसका बछड़ा न मिला। हम दोनों मियाँ बीवी, हमारी छोटी बच्ची और गाय एक जगह छुपे हुए थे। सख्त अंधेरी रात थी। बच्ची ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया। खामोश फिजा में जैसे कोई ढोल पिटने लगा। मैंने घबरा कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि दुश्मन सुन ना ले। आवाज दब गई। इन्होंने उसके ऊपर एक मोटी चादर डाल दी। थोड़ी देर बाद दूर से एक बछड़े की आवाज आई। गाय के कान खड़े हुए, वो उठी और पागलों की तरह इधर उधर दौड़ती डकारने लगी। हमने उसको चुप कराने की बहुत कोशिश की, मगर सब बेकार। शोर सुनकर दुश्मन आ पहुंचा। दूर से उनकी मशालों की रोशनी दिखाई दी। तुम क्यों ऐसा वाद को साथ ले आए थे? Reports are pouring in from across the nation where the authorities have helped achieve the best results through strict and efficient systems. Quick decision making, thinking on their feet, the famed Indian Jugaad have helped convert what could be disastrous situations into positive and productive ones. पहली वारदात नाके के होटल के दौरे हुई, फौरन ही मेरी ड्यूटी ओढ़े लगी। दूसरी वारदात अगले दिन शाम ने स्टोर के पीछे वाली गली में हुई। मेरी ड्यूटी पहली जगह तय हटा के जितनी ही वारदात हुई थी ओढ़े लगी। तीसरी घटना रात नहीं 12 बजे लॉन्ड्री के दौरे काट गई।
और जब एसएचओ साहब ने मेरे को तई नई जगह ते पैराड़ देने का हुक्म दिया ना, तो मैं थोड़ी आन सोचा। फिर मैं उससे कही, और जित नई वारदात होने वाली है ना, ओढ़े ला दे मेरी ड्यूटी। अब हम तोहरा से झूठ का बोले साहब। जब दंगा हुआ तो सारा का सारा गांव का लोग सब माल सब पर हाथ साफ किए। अब हमारा गंगू भाई के हाथ भी 2 ठो चीनी का बोरा लग गया। अब गंगू के झोपड़ी छोड़ और चीनी के बोरा सब बड़का बड़का। जब पुलिस का छापा पड़ा तो समूचा गांव में हाहाकार मच गया। सब बेटा लग गया अपना अपना माल छुपाने। डर के मारे सब चोरी के साथ साथ अपना माल भी छुपाने लगे। गंगू भी कुआं की तरफ भागा अपना बोरा सब छुपाने के लिए। बस वो हड़बड़ाहट में लटपटा के बोरियन सबके साथ अपने भी चपाक से पानी में गिरी। बस हल्ला हंगामा हो गया। सब लोग आ गया रस्सी उसी लेकर के बचाने के लिए। मलाह का बेटवा तो कुएं में कूद गया, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सका है साहब। हमार गंगू भाई ऊपरे चल गए। लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ बताएं? चमत्कार, कुआं का पानी मीठा। तब्बे से बतासा वाला बाबा का मेला लगता है। हाँ, प्रणाम। शहर में दंगाई बेकाबू हो गए थे। हर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। अपने दोस्त को अपना हम मजहब जाहिर करके उसे एक महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए मैं मिलिट्री के एक दस्ते के साथ रवाना हुआ। रास्ते में मेरे दोस्त ने, जिसका मजहब मसलियतन बदल दिया गया था, मिलिट्री वाले से पूछा, जनाब जनाब आसपास कोई वारदात तो नहीं हुई? खास नहीं, इसी मोहल्ले में एक कुत्ता मारा गया था। कोई और खबर? हाँ, उस नाले के पास 3 कुत्तियों की लाश भी मिली है। ये मिलिट्री कुछ इंतजाम नहीं करती? क्यों नहीं, सारा काम मिलिट्री की निगरानी में होता है। A stringent system of determining who is our own and who is not is being evolved through a long period and through thorough diligence. An essential tool is being developed through serious research and scientific scrutiny for us to productively engage with our surroundings and use our antipathy towards others to cleanse our society and create a homogeneous environment around us which is easily implementable across space, time, and culture. তুই কে রে? হুজুর, আমারে জিজ্ঞেসিল হুজুর। তরে তরে জিগাই শুয়োরের বাচ্চা, জলদি ক, তুই মুসলমান না হিন্দু? আমি মুসলমান হুজুর, মুসলমান। আচ্ছা, মুসলমান। কলমা বল। কলমা? না ছাড়, তোর রাসূল কেডা? ইয়া মোহাম্মদ মিয়া হুজুর, মোহাম্মদ মিয়া, মোহাম্মদ মিয়া। আচ্ছা, যা। जी चलदी गड्डी रोक लीती। दूजे धर्मां दे लोकां नूं कट कट के तलवारां नाल वढ़िया गया ते गोलियां नाल भुन दिता। उस तो बाद गड्डी दे दूजे मुसाफरां दी हलवे, दुध ते फलां नाल खातर कीती। गड्डी चलन तो पहला खातर करन वालिया दे मुखिया ने आख्या, भैनों दे भरावों, सानू तुहाडी गड्डी दी आन दी खबर थोड़ी देर नाल मिली, नहीं ते तुहाडा स्वागत असी और जोर शोर नाल कर दे। गाड़ी रुकी हुई थी। 3 बंदूक वाले एक डब्बे के पास आए। खिड़की में से झांक के मुसाफिरों से पूछा, क्यों जनाब, कोई मुर्गा है? जी जी।
थोड़ी देर बाद 4 तलवारधारी आए। क्यों बे, कोई मुर्गा है? मालूम नहीं भाई, तुम ऐसा करो, अंदर आके संडास में देख लो। संडास का दरवाजा तोड़ा गया तो एक मुर्गा निकल ही आया। साला सुअर, कर दो हलाल। अरे नहीं, डिब्बा खराब हो जाएगा यार। बाहर ले जाके मारो ना प्लीज। स्वच्छता में भक्ति है और भक्ति में प्यार, और प्यार और नफरत ये दोनों तो भाई भाई हैं। प्यार की चुभन और नफरत की जलन दोनों एक समान। सब कुछ रिलेटिव है। आपका नज़रिया बताता है कि आपको बच्चे के हाथ में क्या दिखाई देता है, चॉकलेट या टट्टी, दोनों ब्राउन। लबलबी दबी 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 दबी, पिस्तौल से झुंझलाकर गोली बाहर निकली। खिड़की में से झांकने वाला आदमी वहीं टपक गया। थोड़ी देर बाद लबलबी फिर दबी। दूसरी गोली बनबनाती हुई बाहर निकली। सड़क पर माशिकी की मशक फटी, अंधे मुंह गिरा। उसका खून मशक की पानी में हल होके बहने लगा। लबलबी तीसरी बार दबी। छह निशाना चूक गया। गोली एक दीवार में जज्ब हो गई। चौथी गोली एक बुढ़िया की पीठ पर लगी। चीख भी ना सकी, वही ढेर हो गई बेचारी। पांचवी और छठी गोली सारी बेकार गई। कोई हलाक हुआ ना जख्मी। मैं तो बंधा गया था। तो भी एक छोटा सा बच्चा सड़क पे दौड़ता हुआ दिखाई दिया। मैंने पिस्तौल का मुंह उसी के माथे पर ताका। कर दिया ना चुतियापा। क्यों बे? गोलियां तो खत्म हो चुकी थी। इतने से बच्चे को क्या मालूम। Confusion and anarchy still prevail in certain parts of the country. Despite the best efforts of governance, a few isolated quarters of misinformation, uncertainty, and chaos still remain. सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप के पास हाथगाड़ी से बर्फ बेचने वाले को छुरा भोंका गया। 7 बजे तक उसकी लाश लुक बिछी सड़क पर पड़ी रही और बर्फ पानी बनकर उस पर गिरती रही। 7:15 बजे पुलिस आई और लाश उठाकर ले गई, लेकिन बर्फ और खून वहीं पड़े रहे। एक टांगा पास से गुजरा। बच्चे ने सड़क पर जमे हुए जीते जीते खून के चमकीले लोथड़े की तरफ देखा। उसके मुंह में पानी आ गया। अपनी मां का बाजू खींचकर उसने उंगली से उस तरफ इशारा किया, देखो मम्मी जेली। साले तूने ब्लैक मार्केट के दाम भी लिए मुझसे हैं और पेट्रोल ऐसा रद्दी दिया कि पंचोत एक दुकान भी नहीं चली। शराफत है या बेच खाए? 10-12টা মেয়ে থেকে বেছে 2 বন্ধু মাত্র 400 টাকায় একটিকে কিনে
রাত পোহাতে একজন তাকে জিজ্ঞেস করে, এই তোর নামটা কি রে? নাম শুনে তো সে রেগে মেগে গিয়ে বলে, কিন্তু ও তো বলেছিল তুমি ছোট জাতের। মেয়েটি মুচকি হেসে বলে, ও মিথ্যে বলেছিল। ছেলেটি দৌড়ে গিয়ে বন্ধুকে বলে, বেটা হারামজাদা আমাদের ঠকিয়েছে, মেয়েটি আমাদের জাতের। চল চল চল, শিগগিরই ওকে ফেরত দিয়ে আসি। प्यार जैसे जज्बे को कैसे बांट सकते हैं हम? आखिर किसे दें अपनी मोहब्बत और किसे नहीं? छुरी पेट चाक करती हुई नाव के नीचे तक चली गई। ये जार बंद कट गया। छुरी मारने वाले के मुंह से दफतन कलमाए तअस्सुफ निकला। मिस्टेक हो गया। हमारी जिंदगी, हमारी जान, हमारे प्राण, इन सब का अंतिम लक्ष्य है मौत यानी मोक्ष। प्यार में मिट जाना या मिटा देना, मोक्ष पा लेना या दिला देना। ओए, कौन है बे तू? मैं? तुम कौन हो? हम हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं भी हर हर महादेव। सबूत क्या है? सबूत? मुझे सब जानते हैं, मेरा नाम धर्मचंद है। अबे ये कोई सबूत नहीं है, सबूत दे। मुझे तुम वेदों से, पुराणों से कुछ भी पूछ लो। अबे हम वेद पुराण नहीं जानते हैं, सबूत दे सबूत। चल चल, पैंट उतार। क्या क्या ये क्या क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अबे पैंट उतार, चल चल पैंट उतार। ओके, अच्छा अच्छा, मैं उतारता हूँ। अबे अबे ये क्या है? मारो साले को। मारो मारो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, भगवान की कसम, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे मत मारो। तो ये क्या है बे कटवे? दरअसल मैं जहाँ से हूँ वो हमारे दुश्मनों का इलाका है। मुझे मुझे अपना जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। बस ये गलती हो गई, बाकी सब कुछ ठीक है, मुझे मत मारो। गलती हो गई, चलो उड़ा दो गलती को। गलती उड़ा दी गई, साथ में धर्मचंद भी उड़ गया। अरे अरे अरे, मरा नहीं, देख अभी जान बाकी है। रहने दे यार, मैं थक गया हूं।